जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने इससे पहले पहला पार्ट देख लिया था जो कि 18 जुलाई का हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको हमने मैथ सॉल्व कर लिए हैं। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो 18 जुलाई को 12 बजे से हुआ था। एमपी फॉरेस्ट के मैथ के सभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले की जो 18 जुलाई का पहली शिफ्ट का पेपर था वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से देख सकते हो कि उसका लेवल कैसा था और इसका लेवल कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी सेकेंड शिफ्ट है 18 जुलाई की। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बताया गया है कि निर्देश दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद। तो इसमें भी देखिए वैसे ही आपको जैसा फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वैसे के वैसे ही सिलेबस है इसका। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा है गलत पद बताना है। तो देखिए 15, 28, 45। तो इसको हम पहले लिख लेंगे जैसे कि 15, 28, 45, 64, 85, 116, 147। और इसमें देखना है कि कौन सा पद गलत है। तो देखिए इसमें अगर हम ऐड करें तो कितना ऐड हो रहा है इसमें। तो इसमें और इसमें कितने का अंतर आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हो 13 का अंतर है। कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। इसमें अगर देखें तो इसमें अंतर कितने का हो रहा है? 17 का अंतर हो रहा है। इसमें कितने का हो रहा है? 19 का अंतर हो रहा है। इसमें देखा जाए तो इसमें अंतर कितने का हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अंतर अगर बात करें तो इधर 6 है उधर 5 है। 6 और 5 11 हो गया। मतलब कि यहाँ अंतर कितने का है? 21 का अंतर है। ठीक है, 21 का अंतर है। इसमें अंतर देखा जाए तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है। तो देखिए इसमें अंतर आ रहा है 31 का अंतर आ रहा है। कितने का? 31 का अंतर आ रहा है। और इसमें अंतर कितने का आ रहा है। तो इसमें देख सकते हो इसमें भी 31 का ही अंतर आ रहा है। कितने का? 31 का ही अंतर आ रहा है। तो ये देखिए यही कुछ गलत होगा जब भी तो दोनों अंतर एक जैसे आ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं जैसे ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी लास्ट में अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, परंतु यहाँ भाज्य आ गई है। तो इसकी जगह हम अभाज्य रख के देखते हैं तो सही फैक्टर बन जाए। देखिए अभाज्य संख्या 21 नहीं होती है परंतु 23 तो होती है। 23 एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें अगर 23 जोड़े तो कितना होगा? 87 हो जाएगा। ठीक है, 87 हो जाएगा। और फिर इधर क्या हो जाएगा? इसमें अगर इसमें 23 जोड़ेंगे तो 87 होगा और इसका इसका अंतर कितना जाएगा? 29 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये वाला पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए अभाज्य संख्या से ये भी चल रहा है, ये भी अभाज्य से, ये भी अभाज्य से है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो हमारा जो 85 है ये गलत है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 87 आना था। तो इसका 85 आंसर क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है एक अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाह्यकोण और अंतःकोण किस प्रकार से निकाला जाता है। अष्टभुज जैसे कि एक इस प्रकार से आकृति बनी होती है। तो देखिए अष्टभुज की जो आकृति होती है लगभग इस तरह की होती है। अष्टभुज की आकृति इस तरह से बनी होती है, अष्टभुज की आकृति। तो जो अष्टभुज होता है इसमें देखिए यहाँ पर 8 भुजा वाला होता है। जैसे चतुर्भुज होता है इसी तरह से उसकी 8 भुजा होती है टोटल, ऐसे गोल में घूम के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण। तो कभी भी बाह्यकोण पहले निकाला जाता है। तो उसका बाह्यकोण निकालने का सूत्र होता है 360/n होता है। 360/n। एन का मतलब होता है जितने भुज की बात करी गई। जैसे यहाँ पर हमसे कितने भुज की बात करी गई है? अष्टभुज की बात की गई है। तो अष्टभुज के लिए हम इसमें किससे 8 भुजा वाला अष्टभुज होता है। तो इसमें 8 से भाग देंगे। देखिए 8 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 8 चुकू 32 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो ये क्या निकला हमारे पास? अभी बाह्यकोण निकला है। इससे हमें क्या निकलता है? बाह्यकोण निकलता है। ये बाह्यकोण निकालने के लिए होता है 360/n। परंतु अंतःकोण निकालने का क्या होता है? तो अंतःकोण निकालने के लिए सूत्र होता है पहले बाह्यकोण ही निकलेगा। बाह्यकोण हमारा 45 निकल गया, अंतःकोण होता है 180 माइनस बाह्यकोण होता है। तो हमारे को बाह्यकोण की जरूरत पड़ेगी जब भी हमने पहले बाह्यकोण लेना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 180 माइनस ये 45 हमारा बाह्यकोण है, इसको घटा देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 135 अंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो अंतःकोण होगा अष्टभुज का कितना होता है? 135
अंश होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है एक 570 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने जितनी, मतलब 570 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई है, और अपने जितनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, मतलब जितनी उसकी लंबाई है उतनी प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, ठीक है, को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। तो ये दोनों देखिए, मैंने पिछले जो इससे पहले आपको फर्स्ट शिफ्ट वाला कराया था उसमें बताया हूँ कि ये हमारी क्या रहेगी, ट्रेन रहेगी। ये हमारी ट्रेन है और ये क्या हो गया, स्टेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेशन हो गया। तो देखिए 570 तो इसकी लंबाई हो गई, 570 इसकी लंबाई हो गई, तो ये क्या हो रहा है, ये खुद की दूरी तो तय करेगी और इसकी भी दूरी तय करेगी। तो इसने टोटल दूरी कितनी तय की है, इतनी दूरी तय की है। और हमारा सूत्र क्या होता है, चाल बराबर से दूरी बटे समय होता है। ये सभी को पता है कि चाल बराबर से दूरी बटे समय होता है। तो टोटल दूरी हमारी कितनी निकली, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन दूरी चलेगी तो कितनी हो रही है दूरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं 570 और 570 कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा। बटे में समय दिया हुआ है, 15 सेकेंड में पार करती है, 15 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड बताना, तो देखिए सीधे आपको काट देना है। तो यहाँ 15 से काटेंगे तो देखिए 15 सत्ती कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 9 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 90। 90 को काटेंगे तो 6 से कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 76 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 76 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। यही आपको निकालना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दिया है। यहाँ देख सकते हो आप कि एक द्विघात समीकरण दिया है, उसके मूल बताना है कि क्या होंगे। तो देखिए जैसा कि द्विघात समीकरण में होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है और प्लस एल्फा इंटू बीटा होता है बराबर से, ये द्विघात समीकरण का जो होता है समीकरण इस पे आधारित होता है। तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर से 0 दिया है। तो हमें ये देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इसका एक मूल हो जाता है, बीटा एक मूल हो जाता है, ये दो मूल होते हैं। जो द्विघात समीकरण होता है इसमें एक मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल क्या होता है, बीटा होता है। तो यही मूल हमको बताना है कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ हमें, 11 दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये एक से तो अलग हो गया है, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है इतनी, तो 11 दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये देखिए पूरा दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। तो ऐसा अंक लीजिए कि अल्फा ऐसा अंक और बीटा ऐसा अंक लीजिए कि जोड़ने पे 11 आए और इंटू करने पे 30 आए। तो आपके पास ऑप्शन भी अच्छा है, यहाँ ऑप्शन देख सकते हो जैसे कि 6 और 5, 6 और 5 को अगर हम लेते हैं तो 6 5 11 होता है, 6 5 30 होता है। तो इसका राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये बस इतना सा आपको करना है, इतना ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण में जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा, इतना भी ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर से 0, ये समीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है और ए बी 14 सेंटीमीटर है, बी सी 18 सेंटीमीटर तथा ए सी 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है वो व्यापम द्वारा गलत बताया गया है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर जो दी गई है एक भुजा कोई सी भी गलत होगी। वैसे इसका आंसर व्यापम ने 28 सेंटीमीटर बताया था, परंतु ये आंसर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकेंड में पार करती है, जबकि एक खंबे को वह कितने सेकेंड में पार करती है, 18 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है कि क्या होगी। तो देखिए एक रेलगाड़ी है, वह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें कितनी दी है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दी है हमें वो दे दी है 300 मीटर। कितनी दी है, 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी है। और उसके बाद रेलगाड़ी की कोई लंबाई दी है तो नहीं दी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, एक हमने मान ली है। समय कितना दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में। तो हमने पहले ही बताया था कि ये रेलगाड़ी हो गई है, ठीक है, ये रेलगाड़ी हो गई है और ये प्लेटफॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया।
तो इसकी लंबाई कितनी है, x है, और इसकी कितनी हो गई, 300 हो गई। टोटल दूरी इतनी चलना पड़ेगा इसको। तो ये देखिए दूरी चाल बराबर से क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर से दूरी बटे समय होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो चाल ज्ञात करना है। तो दूरी कितनी दी हुई है यहाँ पर, तो देखिए अगर हम इतनी बात करें कि एक रेलगाड़ी जब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 38 सेकेंड में पार करती है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 300 प्लस x हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 300 प्लस x दूरी बटे में क्या हो गया, 38 सेकेंड में पार करती है। यहाँ दिया हुआ है, पहली वाली हेडिंग हमने कर लिया है। और एक और चाल दी है, तो एक और चाल बराबर क्या दिया है कि वह क्या करती है, तो देखिए ये क्या करती है, खंबे को, तो खंबे की कोई दूरी नहीं होती, खंबे की जगह गड़ा होता है तो उसकी कोई दूरी नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ दूरी किसकी होती है, जो ट्रेन खुद ब खुद खंबे को पार कर रही है तो ट्रेन की दूरी नापी जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या रखेंगे, हम सिर्फ x रखेंगे, इसमें खंबे की दूरी नहीं है करना। कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पार करती है। तो देखिए एक हमारे पास चाल वो निकली, एक चाल ये निकली है। तो चाल, ये भी चाल है, ये भी चाल है, और दोनों एक ही ट्रेन की चाल है, इतना ध्यान देना है। तो दोनों को बराबर रख देंगे, तो x बटे 18 ये हो जाएगा, ये एक दूसरे के बराबर हो गए। बस इसको अब हल कर लेना, जैसे कि यहाँ हल करेंगे तो देखिए ये कट आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से 9 बार चले जाएगा, ये 2 से 19 बार चले जाएगा। इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 तिरी 2700 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 9x हो जाएगा इक्वल 19x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये 9x को उधर ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2700, ये इधर आएगा तो 19x माइनस 9x हो जाएगा। तो ये क्या बचा हमारे पास, 10x, 2700 हो गया है। और इस 2700 के नीचे 10 को हम ले आएंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये 2700 बटे 10 बराबर से x, तो एक ये 0 से 0 कट जाएगी। हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकली है, 270, जो कि x की वैल्यू निकली है। तो ये हमारी क्या निकली है, x हमने क्या माना था, रेल माना था, मतलब ट्रेन की लंबाई माना था। तो हमारे पास क्या निकला है, ट्रेन की लंबाई x निकल आई है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी निकली है, x निकल आई है। तो अब चाल बताना है, तो हम कोई से भी, या तो इस समीकरण में इस हमें क्या दिया था, चाल बराबर से दिया, तो इसमें मान रख लीजिए, इसमें तो हम इसमें रख लेंगे क्योंकि ये सरल है। तो हम डायरेक्ट इसमें मान रखें तो देखिए 270 दिया हुआ है x की वैल्यू, और नीचे 18 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि ये प्रति मतलब जो दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। ठीक है, ये मान जो रहता है, यहाँ देखिए कैसे पहचानना है, क्योंकि हमें पहले क्या बोला गया, सेकंड में पार करती है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, और चाल हमसे किसमें पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए इसके लिए आपको 18/5 का गुणा करना होता है, 18/5 का गुणा कर देंगे तो इससे हमारे पास निकल जाएगी। अगर बड़ी मतलब किलोमीटर घंटा जैसे बड़ी यूनिट हो जाती है तो उसमें हेरने के लिए क्या करना होता है, बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं, 18/5। तो 18 हमने क्या करा है, ऊपर रख दिया है, और यही 5 को हमने नीचे रखा। तो देखिए कट आएगा 18 से 18, 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 25 होगा, और 2 बच जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 54 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया है। 4th नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है, तो इसमें हम अगर लिखें तो -1 0 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, 8 15 और 24। तो हम सभी में पहले अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर दे रहा है, 7 का अंतर दे रहा है। इसमें देखिए कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो लगभग यहाँ आप समझ सकते हो कि इसमें कितने का होना चाहिए, 3 का, और इसमें कितने का होना चाहिए, 5 का। इतना ही अंतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देख सकते हो 9 आ गया, मतलब दिशा मान के चल रहे हैं। अगर इसकी जगह 11 आता तो अभाज्य चलते, तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, 3 सीधे रख सकते हैं। ये 3 रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 3 5 7 9, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए इसमें भी बताना है, इसको आपको हल करना है। बड़ा सिंपल सवाल पूछा गया है कि 7 7 7 अगर दिया गया है तो कितने बार दिया गया, ये देखिए, तो इसको 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 में भाग जाता है 7 का, मतलब 7 में 11 का जाता है, नहीं जाता है, परंतु यहाँ चले जाएगा कितनी बार, 11 7 77,
फिर इस साथ में जाएगा, नहीं जाएगा तो भागना आपकी शून्य लग जाएगी। फिर 2 अंक हो जाएंगे तो 7 बार चले जाएगा। फिर देखिए इसमें भाग जाएगा, साथ में नहीं जाएगा, फिर एक शून्य लग जाएगी, फिर दोनों में चले जाएगा। तो बस इसी तरह देना है। पर बच्चे क्या करेंगे, तो एक बार इसमें देंगे, एक बार के 77 में देंगे, टोटल कितना ले आएंगे 7 7 7। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको शून्य भी लगाना है। यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन दिया हुआ है जैसा हमने बताया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीच में जब भाग नहीं जाती है तो भागनाथ की शून्य लगती है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि राइट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है 9 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब जो 9 आदमी हैं, 9 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक औरत की कार्य क्षमता, एक औरत की काम क्षमता एक आदमी के कार्य क्षमता का 1/3 है। मतलब क्या बात कर रही है, एक आदमी है और उसमें एक औरत है, ठीक है। इनकी जो कार्य क्षमता है 3 और 1 के अनुपात में, ये क्या है 3 और 1 के अनुपात में क्षमता निकली है, क्षमता निकली है। और जो क्षमता का रेशो होता है वो क्या होता है, समय का अपोजिट होता है। तो हमने ये समय निकाल लिया, दिन निकाल लिया कि इनका कितने दिन में, मतलब एक महिला 3 महिला 1 पुरुष के बराबर काम करेगी, 3 महिला 1 पुरुष के बराबर काम करेगी। इससे हमारे पास निकल आया है। तो देखिए टोटल कार्य कितना हो रहा है, 9 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो टोटल कार्य इतना है हमारे पास। तो इसको ही 15 औरतें कितने दिनों में करेगी। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर हम 15 रखते हैं तो इस हिसाब से 15, और इस हिसाब से यहाँ पर कितना रखा आएगा, 5 रखा आएगा। तो जो 15 महिला है वो 5 पुरुष के बराबर काम कर रही है। तो हम डायरेक्ट 5 पुरुष को ही रख के काट क्यों न देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो देखिए 15 की जगह हम 5 रख सकते हैं। 15 महिला मतलब 5 पुरुष, एक बराबर है दोनों, क्योंकि इनकी क्षमता क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं, 1/3 है। मतलब जितना 5 पुरुष काम करेंगे उतना 15 महिला काम करेगी। तो हम डायरेक्ट 5 पुरुष को ही रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक चले जाएगा 4 बार, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसका राइट आंसर कितना होगा कि 15 औरतें कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगी, 36 दिनों में। तो ये हमारे पास राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 2, 36 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। एक सौर भाई एक कार्य करते हुए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक सौर भाई किसी कार्य को करते हुए, एक सौर भाई किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। और भाई और जेठ उसी कार्य को, भाई और जेठ उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक सौर जेठ कितने दिन में कर सकते हैं, तो एक सौर जेठ जो है वो उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आएगा टोटल 60, इससे 4 बार जाएगा, और इससे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, इससे 2 बार जाएगा, ठीक है। और इसने क्या पूछा, तीनों श्रमिकों में सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है। तो हम पहले एक्स की हेरेंगे। तो एक्स की कार्य क्षमता हेरने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाले को जोड़ लेंगे, जो एक्स वाले हैं इनको जोड़ लेंगे। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, एक्स की निकालने के लिए एक्स वाले को जोड़ेंगे। तो देखो 4 और 2, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो हम इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6, और जिसमें नहीं आ रहा उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि ये 6 आया है, इसमें से इस 3 को माइनस कर देंगे, इसमें एक्स नहीं है तो इसमें को माइनस कर देंगे। तो ये 6 -3 हो जाएगा। तो एक्स की कार्य क्षमता कितनी निकली है, 3 निकली है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। और इधर देखिए अब हम क्या निकालेंगे, भाई की निकालेंगे। तो भाई की अगर निकालेंगे तो भाई की निकालने के लिए भाई वाले जोड़ लेंगे। भाई एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। तो भाई कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, -2 कर देंगे। इसको घटाना है, जिसमें भाई नहीं आएगा उसको घटाना है। जैसे भाई की निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 और 3 7 हो गया, 7 में से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। तो हमारे पास भाई की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 5 निकल के आई है भाई की, ठीक है। और अगर आप जेड के निकाले तो जेड ये वाले और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जेड और जेड को जोड़ेंगे मतलब 3 और 2 5 हो गया, 5 हो गया। और ये इसमें जेड नहीं है, इसको माइनस कर देंगे। तो जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 - 4 बराबर से कितनी निकल आई, 1 निकल आई। तो जेड का जो है वो कार्य क्षमता कितनी निकली है, 1 निकली है। यहाँ पूछा है सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है। तो देखिए सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, जेड की है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें पूछा है किसी संख्या का 5/6वां भाग 1440 है। मतलब देखिए किसी संख्या का 5/6वां भाग कितना दिया हुआ है,
1440 दिया हुआ है। तो उसी संख्या का 1/3 भाग बताना है। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर से इस 6 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये 6 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको काट पीट के क्या निकलेगी, संख्या निकलेगी। तो हम इसको काटे बिना ही इसका 1/3 हेड लेते हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका जो संख्या हल करेंगे इसको जब भी, तो हम इसमें 1/3 हेडेंगे, तो डायरेक्ट 1/3 हेड लेते हैं उसी संख्या का। तो देखिए ये कट जाएगा, किससे 2 बार कट जाएगा। 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 5 दूनी 10, 44 हो जाएगा टोटल। तो 5 40 हो जाएगा, फिर 5 40 हो जाएगा। इंटू में क्या है, ये 2 लगा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो एक्स के जब करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल का 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 576 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। इसमें पूछा है 450 रुपए की एक राशि का 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए का ब्याज कितने समय में होगा। तो देखिए कितने समय में होगा, तो आपको पता है PRT लगाना है। इसके अंदर क्या लगाना है, PRT लगाना है। जब साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, इससे क्या निकलेगा हमारे पास, सिंपल यानी कि साधारण ब्याज निकलता है। तो बस आपको यही लगाना है सूत्र। P कितना दिया हुआ हमें, 450 रुपए। 450 रुपए की एक राशि का कितने 4.5% की दर से समय तो हमें ज्ञात करना है। तो t बराबर बटे में रखना है 100 बराबर कितना दिया हुआ है, ब्याज हमें दिया है 81 रुपए इसका ब्याज बनता है। तो इसको आप हल करेंगे तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, और इसको हल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परंतु हम इसको डायरेक्ट t बराबर से, जैसे ये t है, इसके ये 10 तो उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 81 इंटू 10 हो गया। आगे 45 इसके नीचे जाएगा और 4.5 भी, 45 इंटू 4.5। तो ये दशमलव की 5 हम हटा के क्या करेंगे, एक शून्य ऊपर और लगा देंगे। तो एक शून्य लगा देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सीधे के सीधे हमारा जो ये होगा ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 लिख देंगे इसकी जगह हम। तो ये 45 लिख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हम काटेंगे 9 से, तो 9 5 45 हो जाएगा, ये 9 नमा नमा 81 हो जाएगा। फिर 9 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार चले जाएगा, ये दोनों कितना हुआ 25 हो जाएगा। और 25 से हम इस 100 को काटेंगे तो 4 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 4 वर्ष निकल के आ चुका है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 इसका 4, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु। तो देखिए इससे पहले ही मैंने बताया कि 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु जो है सीता की आयु की 4 गुनी। तो ये सीता की माँ हो जाएगी, मतलब यहाँ हम माँ लिख देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए ये लिखिए हमने माँ की आयु और ये सीता की आयु हो गई। तो ये क्या हो गई 4 गुनी हो गई। ये कब, जब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको इस तरह का बॉक्स बनाना है 10 वर्ष पहले। तो ये 10 वर्ष पहले, ठीक है, और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसकी माँ की आयु सीता की आयु के दोगुना हो जाएगी। मतलब माँ की आयु हो जाएगी और ये सीता की आयु हो जाएगी, ठीक है, ये 2 गुनी हो रही है। तो ये 2 गुनी लिख दिए। हमने पहले ही बताया कि इसका अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा करना है। तो अंदर वाले का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 x माइनस यहाँ 4 एकम 4x बराबर से इसके बीच में अंतर कितना दिया हुआ है 1 इंटू, ये दोनों को जोड़ लेना। भले वो माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है वो बाद में हम करेंगे, परंतु इनको अभी तो जोड़ना है। कभी भी जोड़ना ही है डायरेक्ट, यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये 20 हो गया। और इनका क्या होता है, ये हमेशा प्लस में आता है। घटने के बाद क्या होगा 2x बचा है बराबर से 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ हम हमारे पास x बराबर 10 निकला तो अनुपात में रख देंगे। तो माँ की आयु कितनी निकली 40 वर्ष निकली है, और जो बेटी है सीता की आयु 10 वर्ष निकली है। परंतु ये क्या है, हमें क्या बोला गया है, पहली शर्त 10 वर्ष पूर्व सीता की माँ की आयु, जो 10 वर्ष पहले की आयु दिया है। कब की दिया है, ये आयु जो दिया है वो 10 वर्ष पहले की दिया है। तो इसमें आज की बात आयु बनाने के लिए 10 वर्ष से पहले के लिए हम इसमें क्या करेंगे 10 और जोड़ देंगे। ये 10 वर्ष पहले की आयु है इनकी, तो इसमें हम 10 और ऐड कर देंगे। तो ये 10 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास सीता की आयु 20 निकल आई, माता की आयु कितनी निकल आई 50 निकल आई। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा है, सीता की आयु बताना है। तो सीता की आयु होगी ऑप्शन नंबर 4 20 वर्ष इसका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जनरल अपने सैनिकों को पूर्ण वर्ग वाली पंक्ति में व्यवस्थित करता है। ऐसा करने पर वह पाता है कि 60 सैनिक बच गए हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या कितनी है, 8160 है, तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या बताइए। तो देखिए 8160 टोटल कितने हैं सैनिक है, इसमें से 60 सैनिक बच जा रहे हैं, तो हम पहले 60 सैनिक खेड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 8100 हो गया। तो क्या बोला है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। तो ये यहाँ देख सकते हो कि आपकी जो पंक्ति है वो इस तरह लगेगी। ठीक है, इस तरह पंक्ति लगेगी और जो रो रहेगा कॉलम वो इस तरह रहेगा। तो देखिए हर मतलब कि अगर जैसे ये चार बूंद हमने लिए, इसका क्या है, जितनी इधर है इतनी इधर भी होना चाहिए। तो ये देखिए ये चार चार के इस तरह से बैठने को होना कि पंक्ति पूर्णतः वर्ग होना चाहिए। तो देखिए इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, तो इसमें टोटल बैठे कितने हैं, 16 बैठे हैं। मतलब कि 4 पंक्ति बन रही है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसी का स्क्वायर होगा, तो ये 90 का स्क्वायर है। यहाँ देख सकते हो जो 90 का स्क्वायर है, 90 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 2 शून्य का 2 शून्य हो जाएगा, तो ये 90 का स्क्वायर है। तो यही तो पूछा था कि पूर्ण वर्ग में 60 को हमको माइनस करना है और ये किसका है वर्ग, 8190 का वर्ग है, और ये राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ा दिया जाए और हर 500% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 20 बटे कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो देखिए अगर एक से हमने कितना बढ़ा दे 400%, ये रहता तो पहले से हमारे पास 100% 100 रहते ही है, 100 तो रहते ही है, और 400% बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500% बटे में भाई में भी बोला है कि हर में भी 500% बनाना है, तो पहले से हमारे पास 100 रहता है, 500 ऐड कर देंगे तो ये 600% हो जाएगा। तो इनका अनुपात फिर क्या बन जाता है, 20 और 27 बन जाता है। कितना बन जाता है, 20 और 27 का। ये परसेंट से परसेंट तो कट ही आएगा, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट आएगी। ये देखिए यहाँ पर अगर उधर ले आके काट लेते हैं, चलिए 1 बटे भाई और ये तिरक गुना हो जाएगा तो 20 × 6 हो जाएगा बटे में 27, और ये 5 इसका इधर नीचे आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। इस 5 से काटेंगे तो ये 20 4 बार चले जाएगा। फिर 3 से अगर काटे तो ये 2 बार चले जाएगा, ये 9 बार चले जाएगा। इसी प्रकार देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, बटे में ये 9 रहेगा। तो यही तो पूछा है, क्या पूछा है, तो मूल्य भिन्न बताना है। तो देखिए ये दूसरा आंसर सही होगा, 8/9 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक आदमी अपने धन का 12.5% खो देता है, बची हुई राशि का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपए शेष बचते हैं, तो आरंभ में उसके पास कितनी राशि थी। माना कि उसके पास कितनी राशि हमेशा 100 रहती, किसी भी व्यक्ति के पास 100 है, उसमें से उन्होंने 12.5% खो दिया, मतलब बची कितनी, 87.5% बची है। ये 87.5% बची है, और बची हुई राशि का 70% खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना बचा है, तो कितना बचता है, 210 रुपए बचता है। तो 70% खर्च कर दे रहा, मतलब 30% अभी उसके पास है, और यही 30% बराबर 210 है ना। तो ये आपको क्या बोला गया है, इतना शेष बची हुई राशि, तो ये कितनी है, 12.5% तो पहले उसके पास क्या होती है, खो देता है। तो 12.5% खोने का जितनी बची है, और बची हुई का 70% खर्च कर देता है, तो ये बचा कितना है, फिर भी 30% बराबर से कितना हो जाएगा, तो इसका भी 30% हेड लेंगे, तो इसका 30% ठहरेंगे, तो ये हो जाएगा, और बराबर से क्या हो गया, 210 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1 और 8 दूनी 16 और 1 17, तो 174 और 1 75, मतलब 175/2, और परसेंट की 2 शून्य लग जाएगी, इंटू 30/100। ये 30 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि उसने इसका 70% खर्च कर दिया, बचा हुआ 30% कितना है, यही है, तो इसलिए हमने लिखा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से कितनी बार चले जाएगा, 7 बार चले जाएगा, और 25 से 8 बार चले जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी, और देखिए और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये x का हम लेके चल रहे थे, x का इतना बचा हुआ था, फिर कितना 30% बचा उसका, तो यही, तो ये हमने x का लिया था यहाँ पर। ठीक है,
और ये हमारे पास 210 है। तो आप क्या करेंगे, x बराबर से हम पूरा उधर साइड ले जाएंगे। 210 है, 210 में इस 8 को नीचे से उधर ले जाएंगे। ठीक है, 8 को ले गए और एक जो 10 बचा है इसको ले जाएंगे और इस 7 को नीचे ले जाएंगे और इस 3 को नीचे ले जाएंगे इसके। तो ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये 7 3 21 हो जाएगा, तो ये 21, ये 21 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा और ये 10 है और क्या बचा है 8 10 बचा हुआ है। तो ये क्या होगा, इनका गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो आरंभ में उसके पास कितनी राशि थी, 800 रुपए थी। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, 800 रुपए थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के प्रत्येक पारी का औसत रन, मतलब वो कितनी पारी ऐसे खेला है अभी हमें ये नहीं पता। तो पारी कितनी हो गई, 100 हो गई है और हर पारी में उसके 72 रन बनते हैं। कितने बनते हैं, 72 रन बनते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले 4 पारियों में वह केवल 80 रन बना पाया। जो अगली 4 पारी खेला उसमें उन्होंने कितने रन बनाया, मात्र 80 रन बनाया। बनाना कितने थे, क्योंकि उसका जो औसत था वो कितना था, 72 था। कितना औसत था, 72 औसत था। तो 72 के हिसाब से उसको बनाना था 72 इंटू 4। तो इसको टोटल कितने बनाना था, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। तो उसको बनाना इतने रन था, परंतु बनाया उसने कितने, मात्र 80 रन बनाया। तो यही तो बोला है कि आखिर की जो अगली 4 पारी थी उसमें उसने टोटल 80 ही रन बनाया है। तो उससे उसका जो औसत है वो 2 रन प्रति रन पारी गिर गया। तो आखिरी मैच तक उसके द्वारा खेले गए कुल पारियों की संख्या। तो यहाँ आप ध्यान से समझे, क्या बोला है, 80 रन लास्ट में बनाया 4 पारी में। वो हर बार क्या करता था, 72 रन के हिसाब से उसका औसत चल रहा था। उसको बनाना कितना था, लास्ट की 4 पारियों में 288 रन बनाना था, पर उसने मात्र 80 रन बनाया। तो क्या हो गया, इतने की उसको हानि हुई, मतलब कि 208 रन की क्या हुई, उसको हानि हुई। 208 रन और बनाना था, परंतु उसने 208 रन कम बनाया। तो इसके कारण क्या हुआ, उसके औसत पे 2 रन की प्रति पारी कमी हुई, मतलब कि 2 रन इसके हिसाब से कम हुए। तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, उसके पास टोटल कितनी पारी खेला उनने, 104 पारी खेला है। बस यही निकल आया है। जितनी भी रन कम ज्यादा होगा वो इसी के कारण होगा, क्योंकि इसी 208 रन ज्यादा होते तो उसका लेवल बराबर रहता, परंतु 208 रन कम है, इसके कारण 2 जो रन है वो प्रति पारी उसका क्या हो गया, औसत कम हो गया। तो इसमें हमने 2 से भाग दे दिया, यही हमारे पास निकल के आया है 104। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक किताब को 96 रुपए में बेचने पर जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर होता है। उस किताब को बेचने के लिए कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप यदि डायरेक्ट करते हैं, एक्स से मान के क्वेश्चन होता है, तो एक्स के मान के करोगे तो इसको बहुत समय लगता है और बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। जैसे देखिए 96 रुपए में उसको बेचे हैं, हमारे पास विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है। अगर हम उसमें उसको देखो लाभ कितने रुपए का होता तो पूछा है, अगर उसे 30 रुपए का लाभ होता, ऑप्शन से करते हैं, तो देखिए 30 रुपए का लाभ होता तो ये कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 66 बढ़ गया। ठीक है, और इसको क्या बताना है कि जो प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है और जो संख्या है क्रय मूल्य की वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो उसने उसका क्रय मूल्य कितना निकला, जब लाभ घटाते तो क्रय मूल्य निकलता, तो 66 निकला। 66 पे लाभ कितने का हुआ, 30 का हुआ। तो देखिए ये संख्या कटेगी नहीं, तो ये तो आना नहीं है। अगर 26 लेते हैं तो 26 96 में से माइनस करेंगे, तो ये 26 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 पे कितने का लाभ हुआ, उसको 26 का लाभ हुआ। तो ये देखिए फिर भी ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि ये 7 नीचे है तो ये संख्या नहीं कटने वाली, नहीं आने वाला। अगर हम 36 लेते हैं तो 36 देखिए 96 में से अगर 36 माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 60। तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 60 हुआ और उसे 36 का क्या हुआ, लाभ हुआ। बाय 100 करेंगे तो इसे आप सॉल्व करते हैं तो देखिए यह कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और इससे काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, मतलब कि ये लाभ कितने का हुआ, उसको 60% का लाभ हुआ। ठीक है, और क्रय मूल्य भी कितना निकला है, 60 निकला है। देखिए लाभ उसका कितना है, 36 है। यहाँ क्या बोला है, प्रतिशत लाभ, हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 60% का लाभ हुआ है जब 36 ऑप्शन हमने रखा तो।
और उसका संख्यात्मक मान मतलब प्रतिशत 60% लाभ हुआ है, और इसका मान कितना है, संख्यात्मक मान 60 है और प्रतिशत में ये बताया है, और उसका जो क्रय मूल्य है संख्यात्मक मान में क्रय मूल्य के बराबर है, तो 60 रुपए क्रय मूल्य भी है, ये क्रय मूल्य हो गया और ये लाभ प्रतिशत हो गया, ये एक दूसरे के बराबर ही, यही बोला था कि इसकी जो संख्या है 60 और ये 60 बराबर होना चाहिए, पर ये प्रतिशत में होना चाहिए, यही बताया था ना। तो हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से करेंगे तो बहुत स्पीड से होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। देखिए सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न आपके एग्जाम में मैंने अभी 2 शिफ्ट करवाया हूँ, दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन लास्ट में लिखे हैं, तो 19 नंबर का और 20 नंबर का। ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में वैसे की वैसे उठ के आए, तो इसको आप मैं बता देता हूँ छोटी भिन्न, फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो ये है हमारे पास 11/37 और 17/39 और 21/67 और 21/43। ठीक है, इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो अगर हम इसमें सबसे छोटी भिन्न देखें तो हम डायरेक्ट भाग देते हैं, तो देखिए 37 से अगर भाग देंगे तो 37 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 3, और 3 बार नहीं जाएगा क्योंकि 7 3 21 हो जाएगा, 37 3 कितना हो जाएगा, 211 हो जाएगा, तो इसमें 0.2 बार भाग जाएगा। और इधर हम भाग देके देखें तो कितनी बार चले जाएगा, तो ये लगभग 4 बार चले जाएगा। ठीक है, कितनी बार चले जाएगा, 4 बार चले जाएगा। और इसके बाद इधर देखा जाए तो ये कितनी बार चले जाएगा, जब इसमें देंगे तो ये भी लगभग 3 बार चले जाएगा। इसमें अगर भाग देंगे तो ये कितनी बार चले जाएगा, लगभग 2 बार ये भाग जाएगा, नहीं 3 बार चले जाएगा, 4 बार जाएगा। इसमें सबसे छोटी कौन सी हो गई हमारे पास, ये हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11/37 इसका राइट आंसर होगा, सबसे छोटी भिन्न। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एमपी अगर फॉरेस्ट की जो भी जीके की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, पूरे जीके जितने आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे 2014 के पेपर में, 2017 के पेपर में, पूरे आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जीके भी देख सकते हैं किस लेवल का आ रहा है, और मैथ का सोल्यूशन मैं आपको प्रतिदिन 2 वीडियो दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस लेवल का आपका है, और पूरे पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।